सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज प्रभु हम तेरे चरणों में आए हैं फिर से। प्रभु तेरे वचनों को सीखने के लिए, प्रभु इस वचन के मनाधी में प्रभु तेरे मदद को हम चाहते हैं। प्रभु इस अध्ययन के शुरू से लेकर अंत तक तेरी उपस्थिति रहे। जितने जन सुन रहे हैं सब आशीष पाए परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा प्रभु तू हर एक को ब्लेस कर। प्रभु आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं और ये छोटी सी दुआ यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आप सभी को प्रभु आशीष दे, अनुग्रहित करे कि हम लगातार प्रभु के वचनों को हर सप्ताह एक एक पुस्तक को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने एफेसियों की पत्री को पढ़ा था और आज हम आगे बढ़ते हुए फिलिपियों के पत्री को पढ़ेंगे। जैसा आपको समझाया था कि ये सभी पत्रियां रोमी कारागृह में रहते हुए प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई। इसको प्रिजन एपिस्टल्स भी कहते हैं। फिलिपियो 1 का 1 पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्टता से लिखा है कि लेखक प्रेरित पौलुस है। देखिए वो क्या कहता है, मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम। इसका मतलब इस लेख में सहायता करने वाले तिमोती हैं उनके साथ। और ये किसके लिए लिख रहे हैं? हर पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। इसका मतलब विद ऑल द बिशप्स एंड डीकन्स, एल्डर्स ऑफ द सिटी एट फिलिपी। कब लिखा गया? माना जाता है एडी 61 61 ईस्वी में इस पत्री को लिखा गया। अब इस पत्री के बारे में हम कुछ जानकारियों को हासिल करें। देखिए, जो फिलिपी शहर है, ये जो नाम पड़ा है उस समय के मैसिडोनिया के जो सम्राट थे फिलिप, जो कि सिकंदर राजा के पिताजी थे, जिनको फिलिप ऑफ मैसिडोनिया कहते हैं। सो अलेक्जेंडर द ग्रेट के पिताजी थे, उसके नाम से यह शहर का नाम दिया गया है। ठीक है, फिलिपी। अब मकिदुनिया, मैसिडोनिया, उस इलाके का ये एक प्रमुख शहर था। कौन सा? फिलिपी। और ये रोम से एशिया की ओर जाने वाले रास्ते में पाया जाता है। यहां पर कलीसिया की स्थापना कब हुई? अगर हम थोड़ा सा पीछे पढ़ेंगे तो आप जानते हैं इतिहास पूरा प्रेरितों के काम में लिखा है, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स। उसका 16वां अध्याय अगर हम निकालें, उसका 12वां पद, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्सेस 12,
देखिए वहां क्या लिखा है, वहां से हम फिलिपी में पहुंचे, जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। तो देखिए बाइबल के अंदर ही इस शहर का इतिहास लिखा हुआ है, और थोड़ा सा और कलीसिया के इतिहास को अगर आप पढ़ोगे, सो सम्राट ओक्टेवियन नामक एक एम्परर थे या सम्राट थे, जिन्होंने लगभग बीसी 30 के आसपास युद्ध लड़कर जय पाया इन इलाकों को, और उसने फिलिपी को एक रोमन कॉलोनी बना दी। ठीक है, अब ये कॉलोनी विशेषकर जो रिटायर्ड सोल्जर्स हैं, जो फौज से ना सेवानिवृत्ति पा चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, वो इस शहर में आकर आराम से जिए और अपना जो बुजुर्ग अवस्था है, उस वृद्धा अवस्था को वो सारे सौभाग्यों के साथ, सौभाग्य का मतलब विथ फुल प्रिविलेजेस ऑफ रोमन सिटीजनशिप, रोम के एक नागरिक होने का जो अधिकार है, और उसके साथ साथ जो भी उनको सौभाग्य मिलता है, उन सब के साथ वो इस रोमन कॉलोनी फिलिपी में जी सके। काफी समृद्ध रोमन कॉलोनी माना जाता है। इसका मतलब ये रोमी ऐसा कॉलोनी था रोम का कि यहां पर रहने वाले, फिलिप में रहने वाले सभी भी रोम के नागरिक माने जाते थे, रोम का अधिकार उन्हें दिया जाता था। अब जब हम फिलिपियों 3:20 पढ़ते हैं, तो हम वहां पर देखते हैं पौलुस कहता है कि हमारी नागरिकता तो स्वर्ग का है। Philippians chapter 3 verses 20. But our citizenship is in heaven. हमारा नागरिकता तो स्वर्ग का है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उस समय के लोग रोमन नागरिक होने का, है ना, बहुत ही बड़ा अपने आप को गर्व और सम्मान का औहदा मानते थे। और आप जानते हैं पौलुस को तो उसका कहना है कि तुम सबने हमें तुच्छ माना है, हमें प्रभु में आने के कारण कोई अधिकार नहीं दिया गया है। ये सब मद्देनजर रखते हुए पौलुस बहुत ही स्पष्टता के साथ कहता है, हमारी नागरिकता तो स्वर्ग का है, और हम एक स्वर्गीय उद्धारकर्ता का इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है वहां पर पढ़ते हुए, हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। आमीन, हालेलुया। सोच के देखिए, उन दिनों में एक रोमी नागरिक होना बहुत ही गर्व माना जाता था। ऐसे में पौलुस कहता है, हमारा स्वदेश या हमारा नागरिकता तो स्वर्ग पर है।
तो ये सब है थोड़ा सा पृष्ठभूमि। अब आप समझ गए, जब हम प्रेरितों 16 अध्याय पढ़ते हैं तो वो सेकंड मिशनरी जर्नी है। इसका मतलब पौलुस का दूसरा मिशनरी यात्रा में वो फिलिप्पी में पहुंचा है, जो कि मकेदुनिया का एक बड़ा शहर है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि दूसरे मिशनरी यात्रा में पौलुस ने फिलिप्पी में ये कलीसिया स्थापित की है। और हम उन अध्यायों को पढ़ते हैं तो वहां पर उसको विरोध हुआ, सताव हुआ, लेकिन उसके मध्य में भी उसने वहां पर फिलिपी शहर में प्रभु का कार्य किया और परमेश्वर ने वहां पर कलीसिया की स्थापना की। अब ये हमको फिर से बतलाता है कि देखिए, चाहे कहीं पर भी विरोध हो, सताव हो, प्रभु अपना काम नहीं रोकता। वो फिलिपी का ही उदाहरण से हमको पता चल जाता है कि कैसे परमेश्वर ने वहां पर कार्य किया। और प्रेरितों 16 का 13 से जब आप पढ़ते हो तो वहां पर लुदिया का नाम लिखा है, इंग्लिश में लिडिया, है ना, जो कि एक व्यवसाय थी। और प्रभु ने उस बहन को, है ना, जो एक अच्छा धंधा करती थी, परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। बाइबल में लिखा है प्रभु ने उसका मन खोला, उसने पौलुस की बातों की ओर ध्यान दिया। और इस मकिदुनिया में या पूरे यूरोप के अंदर हम 16 का 15 पढ़ते हैं, ये पहले विश्वासी बन गए। यहां पे लिखा है लिडिया ने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। ठीक है। और उसी का घर एक प्रार्थना का घर बन गया, जहां पर वो मिलते थे, आराधना करते थे। तो अब आप समझ गए कि पौलुस के दूसरे मिशनरी यात्रा में यहां पर कलीसिया की स्थापना हुई। और अब वो जेल में है, बंदीगृह में है, लेकिन बंदीगृह से उन फिलिपी विश्वासियों को, ना, एल्डर्स को, सेवकों को, है ना, निगरानी रखने वाले डीकन्स हैं, ओवरसीयर्स हैं, उन सब को ये खत लिख रहा है प्रोत्साहन करने के लिए कि दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन धीरज से खड़े रहो, प्रभु हमारे साथ है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको पृष्ठभूमि दिया, बैकग्राउंड दिया। अब इस खत के लिखने के पीछे का उद्देश्य क्या है ना? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लेटर? आप ऐसा कह सकते हैं, फिलिपियों की पत्री एक थैंक्स गिविंग लेटर है। ये एक धन्यवादी पत्र है। किसके लिए? फिलिपियों की कलीसिया को वो धन्यवाद देना चाहता है। क्यों? क्योंकि फिलिपियों की कलीसिया ने उसके जरूरत पर, उसके सेवा में, उसके बंदीगृह में उसको मदद भेजा। उसने मांगा नहीं, लेकिन
जब पौलुस की अवस्था को पता चला, पौलुस की सेवा का पता चला, उसके बंदीगृह की स्थिति पता चला, ये कलीसिया ने दिल खोलकर दिए। आप अगर पढ़ेंगे फिलिपियों उसका पहला अध्याय उसका 5 पढ़े तो देखो वहां पर क्या लिखा है। इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। For your fellowship in the gospel from the first day until now। बहुत बड़ा सच्चाई है। इसका मतलब जब से मेरा तुम्हारे साथ मुलाकात हुआ है, उस पहले दिन से अभी तक सुसमाचार की सेवा में तुमने मेरे साथ सहयोग किया है, तुम मेरे सहभागी हो। ये बहुत बड़ा एक हकीकत यहां पर पौलुस ने लिखा है और इसीलिए वो 1:3 में कहता है, जब कभी भी मैं आपको स्मरण करता हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आनंद करता हूं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने सहभागिता दर्शाई। मेरे प्रियो, एक बार अगर आप किसी एक प्रभु के बच्चे से मिल लें और वो सचमुच में यीशु का चेला है, तो मैं आपको ये सच्चाई बतलाना चाहता हूं, आप फिर उस व्यक्ति, उस स्त्री या उस पुरुष के साथ, उस भाई या उस बहन के साथ कभी भी रिश्ता तोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यीशु के लहू का रिश्ता है, यीशु ने जोड़ा है, तो उसको कोई मनुष्य अलग नहीं कर सकता। ये केवल पति पत्नी के विषय में ही नहीं, यीशु पर विश्वास करने वाले हर एक के अंदर इस सच्चाई को समझना जरूरी है कि यीशु के लहू से धुले हुए हो, उद्धार पाए हो, तो सभी तुम्हारे भाई बहन हैं। मसीह में आपका एक सहभागिता बन जाती है, एक रिश्ता बन जाता है। उस रिश्ते को आप तोड़ नहीं सकते। आमीन। तो यहां पर लिखा है, शुरुआत से लेकर आज तक तुमने जो सहयोग किया उसके लिए धन्यवाद। उसके बाद देखिए चौथा अध्याय में भी वो धन्यवाद देता है। आप 4 का 14 से अगर आप पढ़ेंगे तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। तो देखिए पहले लिखा शुरुआत से लेकर अभी तक तुम मेरे साथ रहे, तुमने सेवा में सहयोग किया। यहां पर लिखा है तुम मेरे क्लेश में सहभागी हुए। 15, हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मकिदुनिया से कूच किया, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। देखिए बहुत बड़ा एक हकीकत यहां पर लिखा है। मैंने जब सेवकाई के लिए मकिदुनिया छोड़ा, वहां से मैं आगे बढ़ा या यात्रा में आगे बढ़ा, फिलिपी कलीसिया तुमको छोड़ और किसी ने मेरी मदद नहीं की। ये बहुत बड़ा एक सच्चाई है। आज भारत को अगर हमें जीतना है, भारत के कोने कोने में पहुंचना है, तो एक एक कलीसिया को एक मिशनरी कलीसिया बनना चाहिए। हर एक चर्च
स्वयं खड़े हो जाए और कईयों को खड़ा करे, कईयों को सेवा में मदद करे। मेरे प्रियो, ये बहुत ही जरूरी बात है। मैं आपको खुशी से कहना चाहता हूं कि हम पिछले 20 साल से अधिक, हालांकि मैं 30 साल से फुल टाइम सेवा में हूं, लेकिन पिछले 20 साल से अधिक हमारी छोटी कलीसिया है, लेकिन भारत के करीब 10 से ज्यादा राज्यों में हमारी सेवा है और लगभग 15 से 20 पासवानों को हर महीना हम सेवा में मदद करते। क्यों? यही वचन के कारण पौलुस धन्यवाद ही है। क्यों? क्योंकि और किसी कलीसिया ने मदद नहीं की, लेकिन वो फिलिप्पी के कलीसिया को धन्यवाद देता है। अब देखिए 16वां पद, 4 का 16, इसी प्रकार जब मैं तस्लोनिका में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था, है ना। सो देखिए, वो कह रहा है कि एक बार मदद करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं। तुम बीच बीच में, या तुमने कई बार तुमने मदद भेजा। और वो स्पष्टता से कहता है ये दान, ये कि नहीं कि मैं चाहता हूं कि तुम भेजो। नो नो नो, लेकिन तुमने दिल से ये किया। सो इस खत का मुख्य उद्देश्य है कि फिलिप्पी के कलीसिया या विश्वासी या अगुवे, सारे कलीसियाओं को जो फिलिप्पी में है, जिन्होंने उसको सेवा में मदद की, सहायता किया विभिन्न समयों में, उन सब को वो शुक्रिया अदा करना चाहता है। सो हम कह सकते हैं कि ये खत लिखने का मुख्य उद्देश्य थैंक्स गिविंग है, ठीक है। लेकिन और इसका उल्लेख हम कोरिन्थ में देखते हैं, पौलुस कई जगहों पर इसका उल्लेख करता है और हमने प्रेरितों के काम में भी अभी पढ़ा। लेकिन उद्देश्य के अंदर जब हम पढ़ते हैं, वो इसी खत के द्वारा और भी कुछ बातें प्रकट करता है, ठीक है। इन द पर्पस इटसेल्फ he is fulfilling some other desires also। क्या है? पहली बात, जब हम पहला अध्याय के कुछ आयतों को पढ़ेंगे तब आपको पता चलता है वो अपने परिस्थिति को बतलाना चाहता है। ही इज रिपोर्टिंग अबाउट हिज ओन सर्कमस्टेंसेस, और उसको बताकर वो बता रहा है कि मैं जेल में हूं, बंदीगृह में हूं, लेकिन मेरे बंदीगृह में पड़े जाने से सुसमाचार की घटती नहीं हुई है, सुसमाचार और बड़ा है। हां, कुछ लोग अच्छे मन से सेवा कर रहे हैं, कुछ लोग ईर्ष्या से कर रहे हैं, है ना। कोई बात नहीं, प्रभु यीशु का नाम बढ़ रहा है, ऐसा पहले अध्याय में वो कहता है। सो एक और उद्देश्य हम देखते हैं, वो अपने परिस्थितियों को फिलिप्पी के कलीसिया को बताना चाहता है। दूसरी बात,
वो फिलिपियों के विश्वासियों को, अगुओं को, कलीसिया को यह समझाना चाहता है कि मैं दिक्कत में हूं, तकलीफ में हूं, आप भी दिक्कत में आ सकते हो, तकलीफ में आ सकते हो, लेकिन स्टैंड फर्म, मजबूत खड़े रहो। कई जगहों पर उसने बताया, सताव के बीच में, दर्द क्लेश के बीच में आप उस क्लेश के मध्य में भी आनंद मनाओ। रिजॉयस रिगार्डलेस ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेस। ये उसका दूसरा उद्देश्य था इस पत्री से। तीसरा उद्देश्य, उन्हें नम्रता को सिखला रहा है और एकता में बने रहने को वो प्रोत्साहन कर रहा है। टू एक्सॉर्ट देम टू ह्यूमिलिटी एंड यूनिटी। जब हम दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, उसका पहला ही भाग में उसने नम्रता का सबसे सुंदर बखान, ह्यूमिलिटी का सबसे अच्छा जो एक्सप्लेनेशन है, वो उसने वहां पर दिया है। और चौथे अध्याय में भी कुछ कुछ बातें हम इसी से संबंधित पढ़ते हैं। तो तीसरा उद्देश्य, इस धन्यवादी खत के साथ साथ वो उन्हें नम्रता के विषय में बताता है और एकता के विषय में बताता है। चौथा, वो तिमोथी और एपाफ्रोडिटस, बड़ा नाम है, लेकिन इन दोनों को वो फिलिपी कलीसिया में भेज रहा है, तो वो उनका सिफारिश कर रहा है, जो कि हम दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं। उसका 19 से लेकर 30 तक पढ़े तो वहां पर इस बात को हम देखते हैं कि तिमोथी और एपाफ्रोडिटस, दो जन को वो उन्हें भेजता है और उनका सिफारिश वो यहां पर करता है। आखिरी उद्देश्य, टू वॉर्न द फिलिपियंस अगेंस्ट द जुडाइजर्स। इसका मतलब कुछ लीगलिस्ट थे एंड लिबर्टाइंस, जो कि ऐसे लोग थे, कुछ लोग जो व्यवस्था 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 उससे दाएं नहीं बाएं नहीं, इसका मतलब जो लॉ को ज्यादा महत्वता दे रहे थे। पौलुस उनसे भी चेतावनी दे रहा था। और लिबर्टाइंस वो होते हैं जो आजाद पंछी की नहीं घूमते, जो कहते हैं कि लॉ की जरूरत ही नहीं। इन दोनों झुंडों से हम देखते हैं पौलुस फिलिपी के कलीसिया को चेतावनी दे रहा है कि बच के रहे। इसका मतलब पौलुस समझाता है कि व्यवस्था की जरूरत कहां है, कब है और कितना है। पुराने नियम के अनुसार अगर आप ज्यादा ही व्यवस्था व्यवस्था लॉ 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 करोगे तो उसमें अनुग्रह है ही नहीं। लेकिन अगर आजाद पंछी की नाई आप कहेंगे कि लॉ की जरूरत नहीं है, वो भी गलत है। तो ये उद्देश्यों को भी इस खत के द्वारा पौलुस ने पूरा किया है। अब हम फिलिपियों के पत्री के जो कुंजी पद हैं, की वर्सेस, उसको हम देखेंगे। कई विद्वान एक कुंजी पद देते हैं, कई विद्वान 2 देते हैं, कई 3 देते हैं, लेकिन मैं आपको 2 कुंजी पदों को देना चाहता हूं इस पत्री में से। पहला है फिलिपियों 1 का 21।
फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्सेस 21, जो कि हम कह सकते हैं पौलुस का मिशन स्टेटमेंट है ना। पौलुस के जीवन का लक्ष्य यहां पर हम पढ़ते हैं। वो क्या कहता है? क्योंकि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन। मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ। इसका मतलब जब हम वो गीत गाते हैं तो याद रखना उसके पीछे का सही अर्थ ये है, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। इस अर्थ, इस वचन में है ना, हम अच्छे रीति से समझ पाते हैं। पौलुस का ध्येय, उसका एक ही एक लक्ष्य है कि उस यीशु मसीह ने मुझे अगर बदला, मुझे अगर चुना, मुझे अगर उसके राज्य के लिए खड़ा किया है, तो अब मैं जीऊं या मरूं, मेरा और कोई लक्ष्य नहीं और कोई मुद्दा नहीं। मैं केवल उसी के लिए जीऊंगा, मैं उसी के लिए मरूंगा। इसका मतलब इन अंतिम दिनों में भी ये पत्री मेरे और आपके लिए इतना बड़ा एक प्रोत्साहन दे रहा है कि सताव आने दो, दुख आने दो, दर्द आने दो, परेशानियां आने दो, हम क्यों डरें? हमारे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। इसका मतलब जिएंगे तो हम मसीह के लिए जिएंगे। हमारे मुंह से बार बार एक नाम जो निकलना चाहिए वो है यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। और मरेंगे, कोई बात नहीं, हमारे यीशु मसीह के पास हम जाएंगे, है ना। उस विश्वास के साथ मुझे और आपको जीना है। यीशु मसीह बार बार कहते थे, मेरा भोजन, तुम जैसा सोच रहे हो ये शारीरिक भोजन, वो नहीं। मेरा भोजन पिता परमेश्वर जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा को पूरा करना मेरा भोजन है। यीशु के चेले, उनका ध्येय क्या था? उनका लक्ष्य क्या था? चाहे कुछ भी हो जाए, हम यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसके राज्य को फैलाएंगे। अब देखिए पौलुस का ध्येय क्या है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है? जीना मसीह, मरना लाभ। मेरे और आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? इस पत्री के अनुसार हमको एक दर्शन, एक लक्ष्य को बना देना जरूरी है। हालेलुया। पौलुस ये अपने जीवन के अनुभवों को मेरे और आपके सामने रख रहा है। तो चैप्टर 1 वर्सेस 21 एक प्रमुख की वर्स है या मुख्य पद है। दूसरा है 4 का 4, चैप्टर 4 वर्सेस 4। ये तो हम सभी जानते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस। जब आप क्लास में फर्स्ट आते हैं या सेकंड आते हैं या थर्ड आते हैं, आप बहुत खुश होते हो। या कई बच्चे जो पढ़ने में रुचि नहीं रखते, वो पास भी हो जाएं, वो खुश हो जाते। हम जब कोई खेल खेलते हैं अगर उसमें हम जीत जाएं, हम खुश हो जाते हैं। किसी का जन्मदिन है तो बहुत खुशी मनाते हैं। मुझे याद आ रहा है, मेरे कुछ मित्रों का आज भी जन्मदिन है। प्रभु आपको आशीष दे।
तो देखिए, किसी बच्चे का जन्म हुआ, किसी का विवाह, किसी को नौकरी मिला, कोई पास हो गया, इन सभी बातों में आनंद मनाना बहुत ही आसान है। लेकिन जब दुख आए, जब क्लेश आए, जब दिक्कतें आए, जब हम सताव से होकर गुजरेंगे, क्या हम खुशी मना सकते हैं? पौलुस इस सच्चाई को हमें सिखा रहा है। पौलुस कहां पर है? रोमी कारागृह में है, और देखिए वहां की यातनाओं को सह रहा है। वहां उसकी परिस्थिति बिल्कुल खराब है। रोमी कारागृह के बारे में पढ़ोगे तो उनकी यातनाओं को पढ़ोगे तो वो बहुत ही खूंखार थे, बहुत ही दर्दनाक रीति से बर्ताव करते थे। उनके परिस्थितियां बहुत ही दयनीय होती थी। लेकिन उसके मध्य में, उसी बंदी गृह में से वो सभी विश्वासियों को, अगुवों को, कलीसियाओं को वो प्रोत्साहन दे रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। हालेलुया। इस सच्चाई को मुझे और आपको समझना है। तो दो की वर्सेस, एक का 21 और 4 का 4। अब हम आगे बढ़ते हुए इस पत्री के रूपरेखा को देखेंगे, आउटलाइन को देखेंगे। देखिए, छोटा सा पत्री है, 4 ही अध्याय हैं। हम अगर बैठ जाएं तो कुछ ही मिनटों में ये चारों अध्याय पढ़कर समाप्त कर सकते हैं। आज आपको पढ़ाने से पहले भी मैं एक बार पूरा ये चारों अध्यायों को पढ़ा, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसके रूपरेखा को जरा आप समझ जाएं तो फिर आपको ये पत्री समझना और आसान हो जाता है। सो पहला भाग है इंट्रोडक्शन, परिचय। परिचय में शुरुआती कुछ अभिनंदन, कुछ बातें पौलुस कहता है, धन्यवाद की बातें कुछ कहता है, और फिर प्रार्थना से संबंधित कुछ बातें कहता है। वो फिलिपियों के कलीसिया को धन्यवाद देते देते वो ये भी कहता है, आपका प्रेम मसीह में और बढ़ता जाए। बहुत ही अच्छा लगता है जब एक आत्मिक पिता अपने भेड़ों को, अपने कलीसियाओं को या अपने पासवानों को ऐसी बातें वो लिख रहा है। एक खत की नाई जो हम देखते हैं पहले भाग में, चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 11, पहला अध्याय उसका 1 से लेके 11 तक। दूसरा भाग चैप्टर 1 वर्सेस 27 टू चैप्टर 2 वर्सेस 18, पहला अध्याय का 27 से लेकर नहीं, पहला अध्याय का 12 से लेकर पहला अध्याय के 26 तक। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 1 वर्सेस 12 till 26, द सिचुएशन इन रोम। वो रोम की परिस्थिति को इस दूसरे भाग में बता रहा है। वो बता रहा है कि कैसे वो कैद में है और कैसे विरोध है, लेकिन बता रहा है कि उसका वहां पर रहना भी सुसमाचार के बढ़ोतरी का कारण है। और फिर वो बतलाता है कि मैं आनंदित हूं
और वो एनकरेज कर रहा है कि ऐसी परिस्थिति में आप में से कोई निराश ना हो, आप भी आनंदित रहें और प्रार्थना करें कि यहां से आजादी मिल जाए। ठीक है, तो दूसरा जो भाग है, सेकंड पोर्शन, द सिचुएशन इन रोम, रोम की अपनी परिस्थिति को बखान करता है, पहला अध्याय के 12 से 26 तक। तीसरा भाग, थर्ड है चैप्टर 1 वर्सेस 27 टू 2 वर्सेस 18, पहला अध्याय का 27 से लेकर दूसरे अध्याय का 18 तक। यहां पर वो बताता है सुसमाचार के अनुसार आपके बर्ताव हो जाए, आपका चाल चलन, आपका स्वभाव सुसमाचार के अनुरूप हो जाए, एक आत्मा में बन जाए, एक मन में बन जाए, यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर ला दें और जगत के लिए एक ज्योति बन जाएं। तो इसका मतलब इस भाग में सुसमाचार के अनुसार एक चरित्र को तैयार करने का जोर दिया गया है, चैप्टर 1 वर्सेस 27 टिल चैप्टर 2 वर्सेस 18। चौथा भाग, फोर्थ सेशन या सेक्शन, फोर्थ सेक्शन में उसकी योजना जो तिमोथी और एपाफ्रोदितस के लिए है, इन दो लोगों के लिए उसकी जो योजना है वो लिखा गया है, चैप्टर 2 वर्सेस 19 टू 30, दूसरे अध्याय 19 से लेकर 30 तक। वो बतलाता है कि मैं आपके बीच में तिमोथी को जल्दी भेजना चाहता हूं, और फिर उसके तुरंत बाद नीचे हम देखते हैं मैं एपाफ्रोदितस को तुरंत आपके बीच में भेजूंगा। तो ये दूसरे अध्याय उसका 19 से लेकर 30 तक है, ये चौथा सेक्शन है या चौथा भाग है। पांचवा भाग, चैप्टर 3 वर्सेस 1 टू 21, इसका मतलब पूरा तीसरा अध्याय है, चैप्टर 3 वर्सेस 1 टू 21, 3 का 1 से 21। वो यहां पर चेतावनी दे रहा है यहूदियों के विरुद्ध, और जो व्यवस्थाहीन लोग हैं, जो व्यवस्था को पालन ही नहीं करना चाहते, उनके विरुद्ध चेतावनी दे रहा है। इसका मतलब ऐसे जो झूठे हैं, झूठे शिक्षक हैं, उनसे दूर रहिए। ठीक है, तो यहां पर पौलुस को पता चला है कि कुछ गलत शिक्षक घुसे हैं जो शरीर की बातें बता रहे हैं, खतना की बातें बता रहे हैं, है ना, जो व्यवस्था की बातें बता रहे हैं, और फिर दूसरी ओर वो देखता है कुछ लोग हैं कि व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ऐसे भी बतलाने वाले हैं। तो इन दोनों से सावधान रहने का एक चेतावनी है तीसरा अध्याय। जिसको हम इंग्लिश में, एक तो जुडाइज्म हो गया, यहूदी लोग जो व्यवस्था को पालन करने वाले, और दूसरे लोग को बोलते हैं एंटी नोमैनिज्म, या एंटी का मतलब अगेंस्ट है और नोमोस का मतलब लॉ, इसका मतलब जो लॉ के विरुद्ध है, ऐसे लोग। तो ये दो झुंड वहां पर पाए गए, उन दोनों के विरुद्ध वो चेतावनी दे रहा है। छठवां भाग, चैप्टर 4 वर्सेस 1 टू 9, चौथा अध्याय उसका 1 से 9 तक।
जहां पर वो लोगों से एकता के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए कामना करता है। ही इज exhorting people for unity, for joy, for peace. Chapter 4 verses 1 to 9. यहां पर आप देखते हैं उसने युओदिया और संतुके उन दोनों को अपील की या रिक्वेस्ट की कि आप एक मन के हो जाएं, भेदभाव दूर हो जाए, आप आनंदित रहें, है ना, आप शांति से रहें, खुशी से रहें, उस बात को जोड़ दिया है चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 9। उसके बाद 7वां भाग, 7th सेक्शन, थैंक्स गिविंग फॉर देयर जेनरोसिटी, जो कि चैप्टर 4 वर्सेस 10 till 19, चौथा अध्याय उसका 10 से लेके 19 तक, उनकी उदारता के लिए धन्यवाद। किन की उदारता के लिए? वहां पर अच्छी तरह लिखा है कि फिलिप्पी कलीसियाओं ने बड़े उदार मन से, खुशी से उसको मदद किया। अब यहां पर वो कह रहा है, तुम्हारा मदद से मैं आनंदित हुआ, मेरे सेवकाई में वो बहुत ही मददगार था। लेकिन एक और चीज जो इस भाग में वो बताता है, वो है 4 का 17, जो मैं आपके लिए पढ़कर सुनाना चाहता हूं। चैप्टर 4 वर्सेस 17। ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। इंग्लिश में, NIV में ऐसा लिखा है, नॉट दैट आई डिजायर योर गिफ्ट्स, व्हाट आई डिजायर इज दैट मोर बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। देने के विषय में जब हम सिखाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सच्चाई है। आप देते हो, आप और हम सब ऐसा कहते हैं, हम प्रभु के लिए दे रहे हैं। लेकिन यहां पर एक बड़ा सच्चाई लिखा हुआ है। यहां पर लिखा है, आप अपने खाते में डाल रहे हैं, जमा कर रहे हैं। यहां पर लिखा, यू आर क्रेडिटिंग टू योर अकाउंट। इसका मतलब दो तो तुम्हें दिया जाएगा। वही एक सिद्धांत को यहां पर हम देखते हैं, इट विल बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। एक और वर्जन में ऐसा लिखा है, आई डिजायर फ्रूट दैट मे अबाउंड टू योर अकाउंट। आपके खाते में यह जमा हो जाए। प्रेज गॉड। इसका मतलब परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जिसका सब कुछ है, उसको हम क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? सब कुछ उसी का है। लेकिन याद रखना इस सिद्धांत को, इस सच्चाई को, कि आप जब देते हो, वो आप ही के खाते में जमा हो रहा है। और जब प्रभु देखेगा आप जरूरत में है, आपको कोई आवश्यकता है, प्रभु उसको कई गुना में बहुगुणित करके आपको लौटाता है। इस हकीकत को ना भूलें, जो कि 7वें भाग में, 7th सेक्शन में। और 8वां है कंक्लूजन, जो कि 4 का 20 से लेकर 23 तक है। हर पत्री में हम देखते हैं पौलुस शुरुआती कुछ बातें कहता है, ग्रीटिंग्स, अभिनंदन, अभिवादन, और फिर अंत में फाइनल ग्रीटिंग्स देता है। वो सभी को नमस्कार करता है, सभी को धन्यवाद देता है। वो बातों को हम 4 के 20 से लेकर 23 तक देखते हैं, और वो खत्म करता है, द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बी विथ योर स्पिरिट, आमेन। परमेश्वर का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ बने रहे। तो ये है आउटलाइन।
तो 4 अध्याय हैं, लेकिन उसको हमने 8 भागों में बांटा, जिससे कि आपको इसका रूपरेखा समझ में आ जाएगा और इस पत्री को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब इस फिलिपियों की पत्री में कुछ प्रमुख मुद्दे हैं, की थीम्स, जो कि मैं सरल रीति से आपको समझाता हूं। एक मुद्दा जो इस पत्री में हम देखते हैं वो है रिजॉइसिंग इन प्रेयर। प्रार्थना में आनंदित रहो या आनंद मनाओ। दूसरा, रिजॉइसिंग इन द गॉस्पल, सुसमाचार में आनंद मनाओ। तीसरा, रिजॉइसिंग इन क्रिश्चियन फेलोशिप, मसीही संगति में आनंद मनाओ। चौथा, रिजॉइसिंग इन द सैक्रिफाइसेस फॉर द कॉज ऑफ गॉस्पल, सुसमाचार के खातिर जो बलिदानी आप दे रहे हैं, आनंदित रहो। फिर हम देखते हैं रिजॉइसिंग इन द लॉर्ड, प्रभु में आनंदित रहो। अगला, रिजॉइसिंग इन द लविंग केयर ऑफ द चर्च, कलीसिया के प्रेम भरे सहभागिता में आनंदित रहो। अगला है रिजॉइसिंग इन सफरिंग, क्लेश में आनंदित रहो। और फिर हम अंत में देखते हैं रिजॉइसिंग इन गिविंग, देने में आनंदित रहो। ये कुछ मुद्दे हैं जो हम इन चारों अध्याय में इस पत्री में हम पढ़ते हैं। तो इसका मतलब की वर्ड क्या होगा? रिजॉइस, आनंदित रहना। और उस की वर्ड जो कुंजी पद है, कुंजी वाक्य है, आनंदित रहना, रिजॉइस, उसी से कुंजी मुद्दे निकलते हैं, की थीम्स, कि प्रार्थना में, सुसमाचार में, देने में, क्लेश में, संगति में, प्रभु में और उसके प्रेम में हम हमेशा हर परिस्थिति में आनंदित रहना सीखें। इसी फिलिपियों 4 के 12 को अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, बी लर्न टू बी इन कंटेंटमेंट। इसका मतलब, कंटेंट जो शब्द है उसका मतलब है संतृप्त रहना सीखें। मैं दीन होना भी जानता हूं, बढ़ना भी जानता हूं, हर एक बात और हर सब दशाओं में तृप्त होना, भूखे रहना, बढ़ना, घटना सीखा है। हालेलुया। इसका मतलब कमी हो, घटी हो, दुख हो, खुश हो, हर समय संतृप्त रहिए। मसीही जीवन के बहुत ही बहुमूल्य सच्चाइयों को यहां उल्लेख किया है। मेरे प्रियजनों, जब हम इन पत्रियों को पढ़ते हैं, जेल से लिखने वाला एक प्रभु का दास परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखता है, जो आज भी मेरे और आपके लिए जरूरी है, कि जीवन के हम हर परिस्थिति में प्रभु ने हमें जो दिया है उसमें संतृप्त रहना सीखें। और उसमें कमी हो सकती है, घटी हो सकती है, बढ़ोतरी हो सकती है ना, दुख हो सकता है, क्लेश हो सकता है, आनंद हो सकता है। संतृप्त रहिए, कभी तुलना ना कीजिए
उनके पास ये है, इनके पास वो है। ना ना ना, आपके पास जो है उसमें आप खुश रहें। आमीन। सो मुख्य मुद्दा हो गया। अब देखो इस पत्री का सिग्निफिकेंस क्या है, इस पत्री का विशेषता क्या है। एक हमने देखा, एक मिशनरी थैंक यू लेटर है। इसका मतलब एक सेवक बंदी गृह से धन्यवादी खत लिख रहा है और वो अपनी परिस्थिति को बता रहा है, वो अपना प्रोग्रेस बता रहा है, सेवा में क्या हो रहा है, प्रभु का कार्य कैसे बढ़ रहा है, सारी बातें। दूसरा, दिस लेटर हैज अ क्रिस्टोलॉजिकल पैसेज। इसका मतलब पूरे नए नियम का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय और भाग इस पत्री में है। वो है चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 11। दूसरा अध्याय उसका 1 से लेकर 11। विशेषकर हम उसका 5 से पढ़े तो आपको यह समझ में आ जाएगा। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हम भूले ना, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया कि मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वह सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमेन। सो विशेषकर अभी हमने जो पढ़ा फिलिपियों दूसरा अध्याय उसका 5 से 11, ये किसी भी मसीही जन को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरे नए नियम का सबसे महत्वपूर्ण मसीह यीशु के संबंधित उसके चरित्र को दर्शाना वाला, उसके काम को दर्शाने वाला, उसका पूरा का पूरा सच्चाई को दिखलाने वाला ये भाग है। तो हम कैसे भूल सकते हैं। और देखिए ये कौन लिख रहा है, पौलुस लिख रहा है। कहां से लिख रहा है? रोमी बंदीगृह से लिख रहा है और इस हकीकत को कलीसिया को बता रहा है। हाँ, सच्चाई को समझे। वो क्या कह रहा है? तुम सोच रहे होंगे कि मैं जेल में हूं तो मैं दुखी होऊंगा। नहीं, मैं आनंदित हूं। तुम सोच रहे होंगे कि जेल में होकर प्रभु का काम नहीं हो रहा है, तो वो समझा रहा है ना ना ना, ऐसा नहीं है। यीशु हमारा नमूना है। वो तो स्वर्ग और उसकी महिमा, उसका ऐशो आराम सब कुछ छोड़कर पृथ्वी पर एक मानव का रूप लेके आता है, एक दास का रूप लेके आता है, और उसने मृत्यु तक अपने आप को दीन कर दिया। और इसलिए पिता परमेश्वर ने दुनिया का सबसे बड़ा महिमा उसको दिया। आमेन। तो ये भाग हम भूलना नहीं चाहिए। ये हकीकत है, पूरा मसीहत का सच्चाई यहां पर लिखा है कि आप नम्र हो जाएं तब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। दुनिया में बढ़ोतरी का मतलब नीचे से कैसे लोग ऊपर आते हैं, वो है बढ़ोतरी। लेकिन मसीहत का बढ़ोतरी ऊंचाई से कैसे आप नीचाई में आते हैं, वो है बढ़ोतरी। आमेन। सो एक मिशनरी थैंक यू लेटर है, विशेषता पहला। दूसरा हमने देखा
नए नियम का सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई दूसरे अध्याय में दिया गया है। और तीसरा, इस पत्री में आनंद के बारे में बताया है कि कैसे हम मसीह में लगातार आनंदित रहें। अब इसके अलावा जो कुछ कुछ आयतें हैं जो आपको भूलना नहीं है, वो है तीसरा अध्याय उसका 7। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ के लिए थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। वर्सेस 9, और मैं उसमें पाया जाऊं, या 8 से पढ़ लीजिए, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह यीशु को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपने धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था में है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह यीशु पर विश्वास करने के कारण परमेश्वर की ओर से विश्वास से मिलती है। और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। सोचिए, पौलुस ने सब कुछ पा लिया है, चख लिया है, अनुभव कर लिया है, लेकिन एक चीज उसने पाया नहीं। वो क्या है? द पावर ऑफ रिजरेक्शन। पुनरुत्थान की शक्ति उसने नहीं पाई। और यहां पर वो कहता है, आई वॉन्ट टू गेन दैट। मैं उस ज्ञान को भी या उस अनुभव को भी चखना चाहता हूं। इन अंतिम दिनों में मेरा और आपका भी यही प्रार्थना हो कि प्रभु, हम तुझे और जानना चाहते हैं, तेरे पुनरुत्थान की शक्ति को हम जानना चाहते हैं, क्योंकि वो अगर हमने पा लिया तो हम जान पाएंगे कि इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कौन है और उसके सामर्थ्य से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए 4 का चौथे अध्याय पे जब हम आते हैं, 4 का 13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। 2 और आयतें 4 के आप 6 को पढ़ोगे, जो कि हर एक विश्वासी को हर समय याद रखना है, भूलना नहीं। किसी भी बात की चिंता मत करें, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। हर कोई टेंशन टेंशन टेंशन। आज मैं आपको समझाना चाहता हूं, ना, यहां पर लिखा चिंता ना करें। आपके प्रार्थना, निवेदन, आपका परेशानी, आपकी दिक्कतों को धन्यवाद के साथ प्रार्थनाओं में प्रभु के चरणों में ला दे। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, हमारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? वर्सेस 8, हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, आदरणीय है, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें मनभावनी है, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाएं। आमीन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है जिसको हम भूल नहीं सकते। 4 का 8 में हमने अभी पढ़ा, और फिर 9 में कहता है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की, सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर, जो शांति का सोता है, तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। इन वचनों से, इस पवित्र कलाम से जो जो हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसको अपने जीवनों में पालन करें। उसका शांति हमारे ऊपर बना रहेगा। और अंत देखो क्या कहता है, 4 का 19, और फिर हम समाप्त करेंगे। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। बहुत बड़ा सच्चाई। एंड माई गॉड विल मीट ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू द रिचेस
ऑफ हिज ग्लोरी इन क्राइस्ट जीसस। आमेन। हम प्रभु के वचनों के अनुसार रहे। दिक्कत होगी, तकलीफ है, परेशानियां हैं, लेकिन पौलुस के जैसे हम खड़े रहे। उसने हमने नमूना दिखाया, उसके वचनों पर बने रहे। तो मेरे प्रियो, अभी जो हमने पढ़ा उसके अनुसार हमारा परमेश्वर उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा, हमारी जरूरतें पूरा करेगा, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद फिलिपियों की पत्री के लिए, धन्यवाद प्रभु, इतना सामर्थी वचन, इतना खुशी देने वाला वचन। धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु। आज जितने जन इन वचनों को सुन रहे हैं, सबको तू स्पर्श कर। अगर वो दुखी हैं प्रभु, पवित्र आत्मा उनके दिलों में कार्य करे, एक आनंद आ जाए, एक खुशी आ जाए, ताकि अब वो निराशा में नहीं, अब वो दुख में नहीं, आनंद में जीने पाए। हालेलुया, हालेलुया। सभी को मदद कर, सहायता कर राजा। धन्यवाद, हमारे प्रार्थनाओं को सुना इसलिए धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, इज्जत और जलाल तुझे मिले। छोटी सी विनती यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर प्रभु जी। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, अनुग्रहित करें। थैंक यू। अगले हफ्ते फिर एक पुस्तक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आमीन।